नमस्कार प्रिय छात्रों। प्रश्नावली 3.5। ये प्रश्न नंबर 3। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो यहाँ पे हम दोनों विधि से यानी वज्रगुणन विधि से भी और प्रतिस्थापन विधि से भी सवाल को हल करेंगे। हमने इसमें दो हिस्से बना दिए, इधर वज्रगुणन विधि, इधर प्रतिस्थापन विधि। अब जो आपको उपयुक्त लगे उसका नोट लगा देना नीचे कि ये विधि अधिक उपयुक्त है। सब बच्चों के अलग अलग आंसर आ सकते हैं इसमें, क्योंकि किसी को वज्रगुणन विधि अच्छी लगेगी, किसी को प्रतिस्थापन विधि अच्छी लगेगी। तो ये हमारा प्रश्न है। तो हमने वज्रगुणन विधि के लिए जो ये समीकरण है हमारी 1 और 2, तो इसे वज्रगुणन में इधर ये हमेशा 0 रखते हैं, तो हमने इसको वही रूप दे दिया 8x + 5y, और ये इधर गया तो माइनस का 9 बराबर 0, 3x + 2y - 4 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2। अब इसमें क्या करना है, हमने जब हम एक जगह लिख देंगे x, एक जगह लिख देंगे y और एक जगह लिख देंगे 1, और उसके नीचे एक एक लाइन खींच देंगे। ये लाइन खींचने के बाद अब नीचे की जो लाइन आती है ये वाली, इस लाइन को बनाने के लिए हम अगर x के नीचे लिखते हैं तो x को ढक देते हैं। अब हमने इसको ढक दिया, ऊपर से शुरू करेंगे 5 गुणा -4। पहली ब्रैकेट में ये इस तरह से गुणा करना है, चिन्ह भी लेना है। 5 गुणा -4, बीच में माइनस का निशान लगाएंगे, नई ब्रैकेट। अब ऐसे गए, अब ऊपर को जाएंगे 2 गुणा -9, 2 गुणा -9। अब इसके बाद नंबर आया हमारा y का, तो हम y को ढक लेंगे। जब हम y के नीचे लिखेंगे तो y को ढक लेंगे, और जहाँ पे छोड़ना ऊपर है तो -9 गुणा 3, -9 गुणा 3। अब इसी तरह -4 गुणा 8, -4 गुणा 8, बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब हमने गिनती के नीचे लिखना, तो ये हमारी जो अचर संख्या है इसको ढक लेंगे, यानी 1 के नीचे लिखने के लिए जहाँ पे छोड़ा 8 पे 8 गुणा 2 -3 गुणा 5, यहाँ पे इतना लिखना है बस। इसको करने के बाद इसको हल कर लो। इसको हल हमने किया तो ये हो गया x बटे 5 चौक 20 माइनस के 20, और यहाँ पे ये माइनस 2 9 18, अंदर से माइनस आएगा, बाहर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। यानी आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर सम संख्या में माइनस है तो प्लस, और नहीं तो माइनस। तो ये हो गया 9 दूनी 18 यानी +18। अब हमने जो है यहाँ y बटे 9 तिया 27 -27, और ये हमारा 2 जगह देखो माइनस आ गया, क्योंकि 8 चौक 32, अंदर माइनस का आएगा, बाहर माइनस है तो इसलिए प्लस हो जाएगा 32, और 8 दूनी 16 और 3 पंजे 15, ये माइनस का। अब इसको हमने हल कर दिया। x बटे यहाँ पे ये माइनस के 2 बराबर y बटे यहाँ 32 में से 27 घटाए 5 बराबर 1/1। अब ये जो ये वाला जो हमारा भाग है ये दोनों के बराबर करना, क्योंकि ये सारे आपस में बराबर हैं। तो हम लिखेंगे x बटे -2 बराबर 1/1। इसको हल करेंगे तो देखो x का गुणा इधर को किया, और ये -2 = 2, तो x का मान सीधे -2 आ गया। ऐसी y बटे 5 बराबर भी 1/1 लिखना है। y का 1 में गुणा किया y, और 5 = 5, तो x बराबर -2 और y बराबर 5, ये सीधे हमारा निकल के आ गया। अब प्रतिस्थापन विधि क्या है कि उसके स्थान पे रखना। तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 को हमने ऐसे ही उतार दिया, जैसे है उतर गई। अब दूसरी को भी हमने ऐसे ही उतार लिया, लेकिन इसको अपने हिसाब से बना लिया कि मान रखने के लिए हमें सिर्फ इस टाइप का रूप चाहिए, चाहे तो इधर x छोड़ो या y छोड़ो। तो ये समीकरण वही है, 2y यहीं पे रहा, ये 3x जब उधर गया तो माइनस का हो गया 4 - 3x। ये जो 2 गुणांक में था, गुणा में था, ये भाग में चला गया। ये अब हमारा समीकरण नंबर 2। अब ये जो y का मान सिर्फ इधर रह गया, ये वाला मान, क्योंकि हमने समीकरण 2 से इसको तैयार किया है, जोन सा इसका दूसरा, जिससे तैयार करेंगे उससे दूसरे समीकरण में रखना है। अगर पहली से तैयार करते, मान लीजिए इससे तैयार करते तो इसमें रखते, इससे तैयार करते तो इसमें रखते, तो हमने इससे तैयार किया है, तो ये y का मान रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमने देखा यहाँ पे 8x + 5, y की जगह पे हमने लिख दिया 4 - 3x बटे 2 बराबर 9। अब यहाँ पे 8x + 5 चौक 20 माइनस 5 तिया 15x बटे 2 बराबर 9। अब यहाँ पे जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे हमने 1 कर दिया, और ये हमारा एलसीएम आ गया 2। 1 दूनी 2, 2 आया, 2 का 8 में गुणा कर दिया, 2 8 16x। अब जब 2 से इसको भाग करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी ये 1 से इसको गुणा करेंगे, ये ऐसे ही उतर जाएगा, उतर गया। अब उसके बाद बराबर 9।
अब हमने 16x में से 15x घटा दिए तो 1x बचा, प्लस का 20 ऐसे ही। और जो चीज़ ये बटे में थी, बटे का मतलब भाग में, उधर गुणा में चली गई, 9 गुणा 2, यानी जो हर में थी वो सीधे अंश में भाग गई। अब यहाँ पे x प्लस 20 बराबर 18 और x बराबर 18 माइनस 20 और x बराबर माइनस का 2। अब ये हमारा माइनस का 2 मान आ गया। अब ये जो x का मान हमें रखना है सीधे समीकरण नंबर 2 में, तो हमने x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ पे 4 माइनस 3 x की जगह पे -2 बटे 2, यानी y बराबर 4 माइनस माइनस प्लस 6 बराबर बटे 2। अब ये 6 4 10 बटे 2, यानी 2 से 10 को भाग दिया 5, y बराबर 5, तो x बराबर -2 और y बराबर 5। इन सवालों को अधिकतर जांच लेना चाहिए हमें। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम मौखिक की जांच लेते हैं, तो यहाँ पे x का मान है -2, अगर यहाँ -2 रखेंगे तो ये माइनस का 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, और y का मान आया हमारा 5, तो यहाँ 5 पंजे 25, 25 में से जब हम 16 घटाएंगे, क्योंकि माइनस के 16 हैं प्लस के 25 हैं तो बराबर 9, इस तरह से हम जांच भी सकते हैं। तो ये हुआ। अब जो विधि आपको अच्छी लगी यहाँ नोट लगा देना कि वो विधि अधिक उपयुक्त है। धन्यवाद।